Hello everyone, this is Mule's group of education. Today I am explaining you lesson number 1, Introduction of Partnership Accounts, Standard 12. Okay, first of all, partnership. What is partnership? Definition of partnership. According to section 4 of Indian Partnership Act 1932 defines partnership as it is the relationship between persons who have agreed to share profits of the business carry on by all or any of them acting for all. एक बिजनेस होता है, बरोबर, मिनिमम 2% होते हैं, मैक्सिमम 100 या 50% तक जाता है। रिलेशनशिप होती है बिजनेस रिलेशनशिप। ओके, लीगल बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बरोबर। 2 इंसान हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। पार्टनरशिप में जनरली क्या होता है, फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप्स होता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड। आज एक दो दुश्मनों के बीच में फ्रेंडशिप, 2 दुश्मनों के बीच में पार्टनरशिप नहीं होती है, बरोबर। समझने जैसी बात है। मगर 2 या 3 या 4 फ्रेंड इकट्ठे होते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और होता है जनरल केस में। द पर्सन ज्वाइनिंग इन द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म, यानी कि उसको फर्म कहा जाता है। तो उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने पड़े। तो यह फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है, बरोबर, पार्टनर्स के बीच में। द एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटन, एन एग्रीमेंट इज इंडिस्पेंसिबल, रिटन एग्रीमेंट इज डिजायरेबल एडवाइजेबल। पहले ही मैंने कहा 4 या 5 फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब फ्रेंड्स होता है, फ्रेंडशिप होती है, बहुत एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है, बरोबर। तो जनरली वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, ओरल एग्रीमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लफड़ा कहाँ होता है, जब बिजनेस पैसे अर्न करने लगता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न होते हैं ना, वहाँ पर लफड़ा होता है। So it is advisable written agreement must be required, बरोबर। According to law, agreement may be oral, may be written, but written agreement desirable and advisable. Then partnership is started to earn profit according to predetermined profit sharing ratio. प्रीडिटरमाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले से आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बरोबर। और वो आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए, बरोबर। यदि आपका रिटर्न एग्रीमेंट शो करता है कि भाई इसको इतना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, इट विल बी बेटर। इफ नो प्रोविजन मेड इन कॉन्ट्रैक्ट, यदि उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन नहीं दी, बरोबर, तो आप क्या करोगे, then profit and loss is distributed equally। जितने भी पर्सन हो उनके बीच में इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म टू लीगल बिजनेस, आप लीगल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इलीगल बिजनेस नहीं, बरोबर। मान लो मैं और मेरे दोस्त है, 4-5 दोस्त है, इकट्ठे हो गए, भाई चलो आज हम बम बनाने का बिजनेस करते हैं, और गवर्नमेंट के पास गए कि हमको पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करनी है, किसके लिए, थे कि बम बनाने हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड, नो, गवर्नमेंट हमें परमिशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है, बरोबर। आप लीगल बिजनेस हो तो ही आपको परमिशन मिलेगी। देन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कैरी ऑन बाय एवरी पार्टनर, सभी पार्टनर बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, हर एक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, वो एक दूसरे का एजेंट बन के वर्क करता है। द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 empowers the government to prescribe maximum number of partner in a firm subject to maximum 100,
maximum number of partners subject to maximum 100. The government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50 with Rule 10 of Companies Act 2014. Okay, then the liability of all partners are unlimited. liability unlimited होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि 4 पार्टनर्स है, 4 में से मान लो 2 लोगों ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। इंसॉल्वेंट पता है ना कि उस इंसान के पास, वो गवर्नमेंट कोर्ट के थ्रू डिसाइड होता है कि भाई इसके पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंसॉल्वेंट बन जाता है। बरोबर, मान लो 2 लोग इंसॉल्वेंट बन गए, 2 लोग इंसॉल्वेंट नहीं है और बिजनेस में बहुत लॉस किया है और बहुत लायबिलिटी क्रिएट की है, तो इन दोनों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। बरोबर, यानी कि हाँ, चारों के 4 यदि सोल्वेंट हो तो चारों को अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके उनके हिस्से में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रेशियो डिसाइड किया है उस हिस्से में जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग उनको लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर नॉट सेपरेट, द पार्टनर्स आर द ओनर एंड दे मैनेज द बिजनेस। Ownership and management are not separate, partners are owner and they manage business. Now बहुत कुछ पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या डिसाइड होता है? तो सबसे पहले आता है उसके अंदर डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, address and other details of partner must be there. Then डिटेल्स ऑफ फर्म, फर्म का भी नेम डिसाइड किया जाता है, फर्म का भी खुद का एड्रेस होता है, वो भी उसके अंदर डिसाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बिजनेस, जैसे आपको मैंने बताया था आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लीगल है या इलीगल है, वो टाइप्स के ऊपर से पता चलता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्हेन विल यू स्टार्टिंग योर बिजनेस, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर दैट कैपिटल, the amount of capital of each partner, each and every partner. It is not mandatory to bring capital by all partners. Reminding you 1 मार्क के अंदर याद रखना है ट्रू एंड फॉल्स। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर्स कैपिटल लाए। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फार्मेसी, मान लो कोई एक बंदा, मेरे पास पैसे है और कोई एक बंदा है जिसके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट है। बरोबर, मेरे पास पैसे है, उसके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट है, वो फार्मेसी का सर्टिफिकेट लेकर आता है, मुझे बोलता है कि भाई यदि आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें। हाँ, तो ये पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। बरोबर, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, उसको शॉप पे बैठना पड़े क्योंकि उसके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट है, उसको बैठना ज़रूरी है। मैं पैसों का इन्वेस्टमेंट करूँगा, हाँ नो डाउट पार्टनरशिप के अंदर डिसाइड क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हो सकता है मेरा 20% हो, उसका 80% हो सकता है मेरा 30% हो, उसका 70% हो सकता है मेरा 40% हो, उनका 60% हो। वो प्री डिसाइडेड होता है। यदि हम डिसाइड नहीं करते हैं तो बाद में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ और नॉट। ड्राइंग्स, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पार्टनर्स बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हर साल वो थोड़ा बहुत बिजनेस में से पैसे निकालते हैं, तो वो पैसे डिसाइड किया जा सकता है पहले से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, कितना चार्ज होगा वो भी डिसाइड करना पड़े। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों के अंदर आपका जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर मेंशन करना जरूरी है कितने % इंटरेस्ट काउंट करना है। ओके, यदि आप काउंटिंग वो ध्यान में नहीं रखते हो तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कोई बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और आप कोर्ट में गए तो कोर्ट आपको ऐसा बोलेगा यदि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी काउंट कर नहीं सकते,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी काउंट नहीं कर सकते। मतलब पार्टनरशिप डीड में ये दोनों मेंशन होना ज़रूरी है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, आज पहले से ही मैंने बता दिया, इन विच प्रोपोर्शन प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज प्रोवाइडेड इन डीड। If no provision is made in partnership deed as per partnership act is distributed in equal proportion। उसके बाद जो है salary, remuneration, bonus, commission to the partners, the provision is made in partnership deed for salary, remuneration, bonus and commission to be paid to partners, if not mentioned in deed then not। डीड के अंदर ही ये भी मेंशन होना चाहिए कि सैलरी कितनी, रेम्यूनरेशन कितना। कोई एक्टिव पार्टनर है वो सैलरी मांग सकता है, वो रेम्यूनरेशन मांग सकता है, तो पहले से डिसाइड होना चाहिए। यदि डिसाइड नहीं होगा और कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है पार्टनर्स के बीच, देन इट नॉट बी अलाउड। देन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स, कई बार ऐसा भी होता है पार्टनर खुद अपने बिजनेस के अंदर लोन प्रोवाइड करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी इन पार्टनरशिप डीड, तो वो लोन जो है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट काउंट करना होता है ना, वो भी आपको मेंशन करना पड़े। इफ देयर इज नॉट एनी प्रोविजन देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 6% इंटरेस्ट शुड बी पेड। यदि उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं किया है प्रॉपरली तो 6% इंटरेस्ट काउंट होता है। उसके बाद गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की क्या वैल्यू होगी वो डिसाइड करना जरूरी होता है। फिर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, प्रोविजन फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मस्ट बी मेंशन इन डीड। जब भी फर्म डिसॉल्व होती है ना, डिसॉल्व यानी कि क्लोज करना, तो उसका भी प्रोविज़न उसके अंदर मेंशन होना ज़रूरी है। आज के लिए इतना यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी नेक्स्ट ध्यान में रहते हैं। थैंक यू।